हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल फ्राइडे के लिए कैसे हम अपने ट्रेड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, यहाँ पर एक एक पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस पूरे जोन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑलमोस्ट 13 डेज हो गए हैं, बट प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है। मतलब क्या, एक दिन रेड कैंडल बन रही है, दूसरे दिन ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। मतलब बुल्स और बेयर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे मार्केट को कहाँ जाना है। मतलब मार्केट ऑलमोस्ट कंफ्यूजन जोन में चल रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो हमने लास्ट में भी बात किया था, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ये ट्रेंड लाइन, राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, पीरियड ट्रेंड लाइन है। और दूसरा सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल है, वो है ये डब्ल्यू के बेस का नेक लाइन। ये नेक लाइन है अभी। तो ये जो दो सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ से अगर ऊपर से अगर हम इसको अगर मार करें यहाँ से तो पहला ये एसेप रिकवरी। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज के पास जाके वो रेजिस्टेंस बना के और इस जोन में वो काफी कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, नीचे की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है, जो हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न है वो ब्रेकआउट हो। बट ये ट्रेंड लाइन का टूटना बहुत जरूरी है अगर उसको नीचे ब्रेकआउट देना है। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि यहाँ पर और एक दो दिन कंसोलिडेशन करे इस एरिया पे, और यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस वाले एरिया में, राइट। तो यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और इस जोन की बात करें, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ पर प्राइस कितना दिन और कंसोलिडेशन करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है या ऊपर की तरफ देता है, ये तो कल ही मालूम पड़े। कल फ्राइडे है, इंपॉर्टेंट है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक चैनल दिखाई देगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो प्राइस एक चैनल में चल रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस उसी रेंज में घूम रहा है। आज एक ग्रीन कैंडल, सुबह एक ग्रीन कैंडल अच्छी कैंडल बनी है बॉटम पे, यहाँ पर भी बनी थी, आज भी बनी है। अब क्या ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम मार्क करें, यहाँ पर ये पहला जोन, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब क्या, बैंक निफ्टी पूरा एक एक जोन में चला गया है। और ये एरिया है, ये ये बाइंग एरिया हो जाता है और ये रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है। तो अगर प्राइस यहाँ पर भी जाएगा तो सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में बनेगा। और इस जोन पे भी आता है तो एक सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया। यहाँ पर भी एक बाइंग देखने को मिलती है। अब मूवमेंट हमको जनरली किस तरह मिलेगा, जब इस रेंज को ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, या ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे, तो इसी रेंज के बाहर ही हमें एक अच्छा ट्रेड करने को मिलेगा। अगर ट्रेड प्लान करना भी है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट जनरली उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल है। और एक एक कैंडल अगर देखेंगे तो उसके 200 250 300 रुपए की एक एक कैंडल बनती है। तो इस वॉलेटिलिटी को संभालना इस मार्केट में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करें। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं हम निफ्टी की। अब अगर हम निफ्टी में भी देखें तो मंथली जो कैंडल बन रही है, अभी मंथ खत्म होने को आया, तो मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रही है, और ऑलमोस्ट इस मंथ के लो को उसने ब्रेक कर दिया है, ये अच्छी साइन नहीं है। और वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे निफ्टी में, तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन। ये वाली ट्रेंड लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो ये भी ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन पे ही है। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर जाकर देखें, यहाँ पे, तो ये भी अटका हुआ है, बट ये थोड़ा वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक दिख रहा है। और हर दिन ये एक न्यू इसका अगर क्लोजिंग देखेंगे यहाँ से, तो ये नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दे रहा है। अब इसमें भी अगर हमने जो हेड एंड शोल्डर की बात की थी, यहाँ से ये हेड एंड शोल्डर था, और इसने तो फाइनली ब्रेकआउट भी दे दिया नीचे की तरफ, शोल्डर का ब्रेकआउट दे दिया है। और अभी भी सपोर्ट पे आके, सपोर्ट जोन पे आके वो अटक गया है अभी यहाँ से।
तो यहाँ से अभी क्या हो सकता है, इसमें भी ज़्यादा नीचे जगह बची नहीं है। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये बेस का ही सपोर्ट है, इसमें भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये बेस का। तो अगर ये इम्पोर्टेंट कन्फ्लुएंस आप सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टूटता है तो और नीचे ऑलमोस्ट एक सपोर्ट बनता है, ये बेस का सपोर्ट नीचे नीचे का ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो है 23,000 24,000 के आसपास। और दूसरा सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ ये बनता है 23,800 850 50 के आसपास बनता है। और ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो अभी फिलहाल यही ऊपर की तरफ जो है 24,900 के आसपास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। तो ये थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा बिग बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट में कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे है कल। जनरली फ्राइडे को मार्केट थोड़ा वॉलीटिलिटी देख सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक मार्केट को मिलना चाहिए। और अगर ये सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट में और एक अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ दिखाई देनी दे सकता है। अब इसमें अगर इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है एचडीएफसी बैंक का। अगर हम चार्ट देखेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर हम एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखें, इसको मंथली से एनालिसिस करते हैं, तो ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये। और इसमें भी ऑलमोस्ट एक चैनल में ही प्राइस चल रहा है। वीकली में देखेंगे तो वीकली 60 क्रॉस वापस किया है, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया है। और डेली में देखेंगे तो वापस आके ये उसी लेवल पे अटका है जहाँ से वो गिरा था, यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लगाएं ऊपर से, यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं अभी, तो 786% में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। और आरएसआई देखेंगे तो यहाँ पर एक 60 का आरएसआई में भी रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अगर ये खुदा न खास्ता अगर कहीं ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ जो यहाँ से गया है, अगर इसमें देखेंगे यहाँ से, तो ये अभी तो एन दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और ये अगर नीचे की तरफ कहीं अगर इसमें अगर सेलिंग प्रेशर बना, तो बैंक निफ्टी में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बनी है, रेजिस्टेंस एरिया। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये काफ़ी वेटेज रखता है बैंक निफ्टी पे। और तो ये एक ही कंसर्न है कि अगर बैंक निफ्टी को अगर सस्टेन करना है तो एचडीएफसी बैंक का चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक यहाँ से ऊपर है तो इसीलिए वहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है। अगर इसमें भी अगर फॉल देखने को मिलता तो शायद वो ट्रेंड लाइन टूट भी सकती थी, जो ट्रेंड लाइन अभी वो सस्टेन कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक बहुत रोल प्ले करेगा मार्केट में। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर